वेलकम टू द लेसन नंबर 6। आज के इस लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्या होती है, आगे चल कर के पाइथन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे के लेसन्स में। तो अभी हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसको हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मशीन लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ बेसिकली, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ एन इंटरप्रेटेड 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 हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It was created by Guido van Rossum. It was created by Guido van Rossum and officially released on February 20, February 20, 1991, राइट। तो अगर पाइथन की बात करते हैं, ये एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गाइडो वैन रॉसम ने क्रिएट किया था और इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया था 20 फरवरी 1991। पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन वाज कंसीव्ड in the late 1980s, in the late 1980s as a successor to the ABC language, राइट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको हम लोग ABC के नाम से जानते थे। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज है वो ABC का ही सक्सेसर है, इसके बाद में आने वाली लैंग्वेज है, राइट। और अगर मैं बात करूं पाइथन 2.0 का जो वर्जन था वो ईयर 2000 में रिलीज हुआ था। पाइथन 2.0 was released Python 2.0 was released in the year 2000, राइट। अगर पाइथन 3.0 की बात करें, पाइथन 3.0 was released in 2008,
in 2008, and it was a major revision, and it was a major revision। जो थर्ड वर्जन आया था काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और अभी हम लोग 3.9 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और इस पे लगातार रिसर्च हो रही है, इसके वर्जन्स को अपडेट कर रहे हैं, मैक्सिमम इसमें फंक्शनैलिटी डाली जा रही है, और ऑलमोस्ट ये सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर आज के डेट की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम सारे फील्ड्स में इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फाइन, तो अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसा टर्म जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द कंपाइलेशन, राइट। एक ऐसा टर्म जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलेशन, राइट। कंपाइलेशन बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूं, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, राइट, सपोज दिस इज द प्रोग्राम, राइट। तो अब प्रोग्राम के बाद में क्या होगा, आपको इसको कंपाइल करना होगा, इसकी कंपाइलेशन करनी होगी, ठीक है। कंपाइलेशन में आपको क्या क्या करना होगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा एरर्स के लिए, राइट। प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा एरर्स के लिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो करेक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कंपाइलेशन करना पड़ेगा। और कंपाइलेशन करता क्या, बेसिकली प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ये मशीन कोड में ना कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो वो क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, सीपीयू क्या समझता है, सिर्फ मशीन कोड समझता है। सीपीयू की अगर मैं बात करूं तो सीपीयू विल ओनली अंडरस्टैंड द मशीन कोड। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम देते हैं, सबसे पहला काम होता है उसको कंपाइलेशन करने का काम, जिसमें पूरा जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं ताकि सीपीयू उसे समझ सके, ठीक है, ताकि सीपीयू उसे समझ सके। क्योंकि अगर सीपीयू नहीं समझेगा तो क्या होगा, फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, राइट, वो प्रोग्राम सबसे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होना चाहिए, और मशीन कोड ही सीपीयू समझ सकता है और फिर उसे वो प्रोसेस करेगा, राइट। तो अगर मैं कंपाइलेशन की बात करूं तो कंपाइलेशन के बेसिकली 3 डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, राइट। अगर मैं कंपाइलेशन की बात करूं तो इसके 3 डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, 3 डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यहाँ पर 3 डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम, द कंपाइलेशन इवेंट, the compilation event is handled by 3 different
three different utility programs, three different utility programs. ओके, और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? सबसे पहला जो यूटिलिटी प्रोग्राम है दैट इज द असेंबलर. ठीक है, ये जो कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है ना, ये इन्हीं तीन यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू होता है. तो जो पहला है वो असेंबलर है, जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर, राइट, और जो तीसरा है उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे असेंबलर की. ये एग्ज़ाम में ये टर्म्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत ही सही से समझना है, राइट. तो अगर मैं असेंबलर की बात करूं तो एन असेंबलर is a program that takes basic computer instructions, ठीक है. असेंबलर क्या है? एक प्रोग्राम है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेता है एंड कन्वर्ट्स them into a pattern of bits. Convert them into a pattern of bits that the computers process. ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसको बिट्स ऑफ पैटर्न में कन्वर्ट करता है. ओके, that the computers processor can use to perform its basic operations. राइट. तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जब हम उसको बिट ऑफ पैटर्न्स में या पैटर्न ऑफ बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो सीपीयू उसे प्रोसेस कर सकता है, राइट. some people call these instructions assembler language. इनको कुछ लोग assembler language कहते हैं. assembler language and others use the term assembly language. ठीक है, तो वहीं कुछ लोग इसको असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं. तो ये
अबाउट असेंबलर्स की बात थी, तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसे पैटर्न ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसे यूज कर सके और बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, कुछ लोग इसे असेंबलर लैंग्वेज कहते हैं, कुछ लोग इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग असेंबलर के बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कंपाइलेशन की, कंपाइलेशन के सेकेंड एलिमेंट की, दैट इज द कंपाइलर। हम यहाँ पर बात करेंगे कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर, राइट। तो अगर कंपाइलर की भी बात करें तो कंपाइलर भी एक तरीके का स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, राइट, और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अ कंपाइलर is a compiler is a special program. Compiler is a special program. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं अ कंपाइलर इज ए स्पेशल यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलेशन का एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं अ कंपाइलर इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेस statements written in written in written in particular programming written in particular programming। ठीक है, तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है रिटन इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकती है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है ना, एंड turns them into machine language। ओके, या हम ऐसा भी कह सकते हैं और कोड that a computers processor uses। देखिए, हमारा मेन मोटिव क्या है? जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का वो समझ सके। जो भी हम लिख रहे हैं वो अगर प्रोसेसर समझ सकता है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर प्रोसेसर नहीं समझेगा तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो नहीं समझता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है? हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करके देना पड़ता है। ठीक है, और तभी वो उसे समझ सकता है और उसके बाद में वो उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में फिर हमें आउटपुट वापस रिटर्न कर देता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं टिपिकली a programmer राइट्स लैंग्वेज। प्रोग्रामर क्या करता है? कोई भी लैंग्वेज लिखता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है। ओके, राइट्स लैंग्वेज, ओके, राइट्स लैंग्वेज इन ए
इन ए लैंग्वेज, या इसको कर दीजिए टिपिकली अ प्रोग्रामर राइट्स लैंग्वेज स्टेटमेंट in programming languages such as C। प्रोग्रामर क्या कर सकता है, C लैंग्वेज में लिख सकता है और C++ में लिख सकता है और PHP में लिख सकता है, राइट? ओके, वन लाइन एट ए टाइम यूजिंग एन एडिटर, ठीक है, वन लाइन एट ए टाइम, ठीक है, वन लाइन एट ए टाइम यूजिंग एन एडिटर। राइट, तो यहाँ पर मैं जैसे सी लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो सी लैंग्वेज हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो अब सी लैंग्वेज में जो भी हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोसेसर समझ नहीं सकता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें प्रोसेसर को उसे देना होगा, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें, द फाइल that is created contains what are called the source statement, the source statement, the source statements, right? The programmer then runs the appropriate language compiler, the appropriate language compiler specifying the name of the file, that contains the source statement, राइट। तो प्रोग्रामर क्या करता है, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज कंपाइलर को रन करता है उस सोर्स कोड पर जो सोर्स कोड उसने लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कंपाइलर की बात करूँ तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ये पूरा जो प्रोग्राम है ये कंपाइलर क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा, यहाँ पर इसे कंपाइल करेगा। तो ये जो कंपाइलर है
ठीक है। प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोर्स कोड, हमें मिलेगा सोर्स कोड। वी विल गेट द सोर्स कोड जो कि प्रोसेसर समझ सकता है, ऐसा सोर्स कोड जो प्रोसेसर समझ सकता है, मतलब इसको हम लोग मशीन कोड कहेंगे, मशीन कोड ही समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे मशीन कोड। ठीक है। तो प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे, ठीक है, और कंपाइल करने के बाद में वो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब देखिए, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल लाइंस होती है ना, मल्टीपल लाइंस होती हैं, राइट। तो जब आप इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम, द होल प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इमीडिएटली। ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा जब आप प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में जब आप कंपाइल करते हैं तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है, राइट। तो इसमें मतलब क्या हुआ, द होल प्रोग्राम, द होल प्रोग्राम, द होल प्रोग्राम रन्स, या कह सकते हैं कंपाइल्स इन वन शॉट, कंपाइल्स इन वन शॉट, एक ही बार में कंपाइल होता है। द होल प्रोग्राम कंपाइल्स इन वन शॉट। जितनी भी लाइंस हैं प्रोग्राम में, अगर 100 लाइंस हैं तो 100 के 100 लाइंस क्या होंगी, एक ही बार कंपाइल हो जाएंगी, और सारा जो पूरा प्रोग्राम है वो एक ही बार में सीपीयू को भेजा जाएगा, लाइन बाय लाइन नहीं भेजा जाएगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द कंपाइलर। ठीक है। तो अगर मैं कंपाइलर की बात करता हूँ तो कंपाइलर को बेसिकली आपको समझना है कि ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्रामर लिखता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर उसे किसको देता है, उसको फिर सीपीयू को देता है। इसके बाद में प्रोसेस क्या होगा, सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपाइलर। अब हम बात करेंगे इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरप्रेटर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरप्रेटर पूछा जाता है। इंटरप्रेटर बेसिकली अगर बात करें तो इट इज another kind of program translator। ये भी एक तरीके से ट्रांसलेट करने का ही काम करता है, कन्वर्ट करने का ही काम करता है, which is used to convert the high level language। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू मशीन लेवल इंफॉर्मेशन, इनटू मशीन लेवल इंफॉर्मेशन। ये भी क्या करता है, ये भी आपके प्रोग्राम को लेता है, ठीक है, और उसे मशीन लेवल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर
is used, interpreter is used in mostly fourth generation languages, fourth generation languages। अगर हम बात करें लाइक वीवी, जिसको विजुअल बेसिक्स कहते हैं, लाइक वीवी हो गया, या वेब ड्रिवन एप्लीकेशंस हो गई, और वेब ड्रिवन एप्लीकेशंस, वेब ड्रिवन एप्लीकेशंस, ठीक है। वेब ड्रिवन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इनको हम लोग इंटरप्रेटर से कन्वर्ट कर सकते हैं इन सारे प्रोग्राम्स को, राइट, इनटू द मशीन लेवल इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं अनलाइक कंपाइलर्स, an interpreter interprets the program code, into machine code, line by line, not whole at once, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कंपाइलर के केस में, कंपाइलर क्या करता था, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में ही कंपाइल कर देता था। लेकिन अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। लेकिन कंपाइलर क्या था, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में ही कन्वर्ट कर देता था, राइट। तो ये बिग डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, राइट। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ठीक है, दोनों के डिफरेंस को समझना जरूरी है, राइट। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के डिफरेंस को समझना जरूरी है। और प्लस हम लोगों ने आज असेंबलर की बात करी, असेंबलर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको समझना है, राइट। तो इनको आपको कोशिश करनी है कि आप कॉपी पर भी लिखिए और इनको प्रॉपरली स्टडी करिए, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।